ओके लेट्स स्टार्ट। तो हो गया अपना टाइम, अपनी सुबह, ठीक है, सबका सोने का टाइम और अपना पढ़ने का टाइम स्टार्ट हो चुका। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम 3 जगह पे इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। लास्ट टाइम बड़ी सारी मेहनत कर ली हमने, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे फॉर्मूलाज हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इनका यूज कहाँ पे है, या ऐसे ही हवा में सीख ली थी। सबसे पहला है टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। पहला काम तो हम ये फिजिक्स में ये यूज करा करेंगे इसका। मान लो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है तो हम उसका इंटीग्रेशन से यूज करके फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था। क्या तुम मेरे को बता सकते हो वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन पता है, कैसे निकालू? v इज इक्वल टू ए डी टी। क्या बताई थी ये चीज? लेकिन बेटा ये चीज अधूरी, आज सीखते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक थी लास्ट टाइम, मिस्टेक नहीं थी, वो हम जाने ही उतना थे। अभी इंटीग्रेशन को थोड़ा सा और जानते हैं इसको। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या बताया था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv अपॉन dt। क्या ये याद था हमें? अगर मुझे इसमें इंटीग्रेशन मुझे v निकालना है तो क्या करूं? अगर मुझे v निकालना है तो dv इज इक्वल टू a dt। ये तो सिंपल सी चीज थी। अब मैं अगर यहां पे इंटीग्रेशन कर दूं dv a dt, मैं एक का ही करके दिखाऊंगा, बाकी सारे में समझ लेंगे, ठीक है, जनरलाइज कर देंगे। अब यहां पे एक चीज हमने की थी, हमने ना यहां पे dv में v लिख दिया था आंसर, ऐसे ही तो किया था। लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता, मैं बताता हूं क्यों। क्या पता इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ रही हो, है ना, और क्या पता फाइनल वेलोसिटी भी कुछ रही हो, क्या पता इनिशियल टाइम कुछ रहा हो और फाइनल टाइम कुछ रहा हो। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। dv की इंटीग्रेशन तो हमें पता है कितनी होती है, v। क्या मैंने लिमिट पुट करना सिखाई थी तुम्हें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे तो बताई थी तुम्हें मैंने। उसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो uf माइनस ui, और यहां कितना आ जाएगा? इसको नहीं मुझे सॉल्व करना आता क्योंकि मुझे a नहीं ना पता अभी, इसको तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बट हमारे पास इधर की साइड आ गया u फाइनल माइनस u इनिशियल। यहां तो गलती कर रहे थे हम तो ऐसे हमेशा लिख देते थे v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। गलत बेटा। आज के बाद ना हमें एक चीज पता लग गई, ये जो इंटीग्रेशन करने के बाद चीजें मिलती है ना, एग्जैक्ट चीज कभी नहीं मिलती, हमें मिलती है चेंज इन क्वांटिटी। जैसे चेंज इन, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे को एक और चीज बताता हूं। अगर मुझे मान लो v dt लिखूं यहां पे, इससे मुझे क्या मिलेगा? v dt से याद है किसी को? डिस्प्लेसमेंट। गलत, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, इसको ऐसे लिखते थे चेंज, ऐसे करते थे, याद है v इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। यहां पे एक्चुअल में हमारे को ऐसा कुछ मिलने वाला है, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो फिर वो लास्ट टाइम हम गलती कहां कर रहे थे? लास्ट टाइम हम गलती नहीं कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एक एज्यूम की थी चीज, मैंने मान लिया था वहां पे कि ये जो इनिशियल चीज है ना, ये जीरो है। अगर इनिशियल चीज जीरो होती तो समथिंग माइनस जीरो समथिंग, तो v माइनस जीरो v ही आ रहा था। तो हम आज के बाद अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन याद रखेंगे, ये होती है इंटीग्रेशन की। तो जब भी हमें इंटीग्रेशन से कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती, उसका चेंज मिलता है। बात समझ आ गई? बहुत अच्छे। और भी डिफाइन कर सकता हूं, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या तुम p dt से बता सकते हो क्या मिलेगा? f dt से बता सकते हो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन f dt से मुझे मिलेगा p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज मिल सकती है, जैसे p dt, यहां पे हम पावर इनटू टाइम, ये क्या होता है हमारे पास? वर्क डन, मेरे ख्याल से चेंज इन वर्क। तो मैं चेंज को ना कैसे कैसे लिख सकता हूं? एक तो p2 माइनस p1, या फिर इसी कोई मैं चीज को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा p। ये डेल्टा p हमारे पास का रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन पावर। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? क्या dp छोटा चेंज होगा, बहुत छोटा चेंज। अगर इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है तो हम dp माइनस dp2 माइनस dp1 dp2 माइनस dp1, ऐसा क्यों? अबे वही dp को ही तो हटाया था हमने, तभी तो p आया। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हुई तभी तो ये आया था। चेंज तो छोटा है, बेटा तब मैंने कहां पे कहा इसमें चेंज छोटा है वाला? इसमें तो नहीं कहा। ये तो इनिशियल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू होती है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, है ना। ये कोई भी इनिशियल वैल्यू और कोई भी फाइनल वैल्यू, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में जीरो ही हो।
ऐसे ही मैं और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन सारी की सारी अभी नहीं तुम्हें बताने वाला। सेकंड इसका यूज क्या है? सेकंड यूज हमारे पास होता है टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, तुम्हारे पास एक पैराबोला बनाया था और पैराबोला के अंदर मैंने एरिया निकाल के दिखाया था, टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। ध्यान से देखते रहना। जैसे मान लो मैंने तुम्हें जब थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगा तो वहां पे ना तुम्हें बनवाऊंगा पीवी डायग्राम, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बनाऊंगा कुछ ऐसे। मान लो कुछ भी मैंने रैंडमली बना ली एक शेप, इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया। जो एरिया दिख रहा है तुम्हें पता है ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? अभी पता लगेगा धीरे धीरे जब मैं थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगा। दिस एरिया विल रिप्रेजेंट वर्क डन, एरिया विल रिप्रेजेंट वर्क डन। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? ये बेटा तुम्हें पता लगेगा क्योंकि यहां पे ना वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV, ये फॉर्मूला होता है। बहुत सारे फॉर्मूला पता ही नहीं अभी ना, जैसे कि आपने लिखे बहुत सारे पता ही नहीं। कौन से वाले बेटा? ये तो स्टार्टिंग में नहीं सर, वो वाले FDT = मोमेंट, ये वाले पावर के नहीं पता तुम्हें फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कहां से इनको पता है? हाँ वही वाला तो लगाया मैंने यहाँ पे। वैसे पावर नहीं है मोमेंटम सर? ये वाला पावर था, सॉरी ये वाला पावर है और ये वाला मोमेंटम है। सर F वाला कौन सा फॉर्मूला मोमेंटम? F वाला F इज इक्वल टू dP अपॉन dt, न्यूटन्स लॉ। अच्छा न्यूटन लॉ भी हमने वो पढ़ रखा होगा M में, यस है ना बेटा? ये यहीं से ही आया हो, ये यहीं से ही आया हुआ, ठीक है? कोई दिक्कत और? हाँ, तो ये दूसरा यूज इसका हो गया हमारे पास कि हम एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं। तीसरा इसका यूज एक और होता है हमारे पास, जो कि मेन यूज है इसका, वो हमारे पास है टू फाइंड एरिया ऑफ सिमेट्रिकल शेप्स। बेटा सबसे अपना यूज का ये लास्ट वाला ही है, जो आज पूरा दिन जिस पर लगेगा वो ये लास्ट वाला है, टू फाइंड एरिया ऑफ सिमेट्रिकल शेप्स। 4 शेप हमारे पास टोटल आएंगी। सबसे पहले हमारे पास आने वाली है एक लीनियर रोड। लीनियर रोड मतलब इसके पास सिर्फ हम एज्यूम करके चलेंगे क्या है, सिर्फ लेंथ और कुछ नहीं है। दूसरा हमारे पास आने वाला है एक ऐसी कुछ आर्क टाइप, ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक पतली सी आर्क, मतलब यही है चीज, ये चीज ऐसे देखा ना, सर्कल का एक पार्ट वो है ये। लेकिन मैंने इसको यहां से ज्वाइन करके क्यों दिखाया है? ताकि एक आर्क लगे, सर्कल का एक पार्ट लगे, ठीक है? उसके बाद हम एक करने वाले हैं डिस्क, और फिर हमारे पास आएगा एक स्फीयर। बेटा ये चीजें अभी तुम्हें अगर कंफ्यूजन लग भी रही हो तो एक एक करके इन चीजों को लेते हैं और समझते हैं कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे। मतलब मैं इंटीग्रेशन को यूज करके ना इन सबके एरियाज फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं एक एक करके तुम्हें एरियाज इनके फाइंड आउट भी करके दिखाता हूं और फिर तुम्हें बाद में बताता हूं कि इनका फिजिक्स में कहां से यूज है, कैसे यूज है, सॉरी, ठीक है? फिर एक एक करके बताता हूं। तो आज ये बेटा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या? हाँ कर लो, नोट करना तो। 3 इसके यूजेस हैं, फटाफट देख लो। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जल्दी जल्दी दो, जितनी जल्दी करोगे आंसर दोगे उतनी जल्दी मैं स्पीड बढ़ा लूंगा। याद है x⁻n dx फॉर्मूला n+1 अपॉन, जल्दी से बता दो फिर x dx की ऐसी एग्जांपल, x की पावर 2 अपॉन, एक और एग्जांपल 1/x dx log x, बहुत अच्छे। उसके बाद अगर हम चलें k dx की क्या होगी? k तो कांस्टेंट बाहर, dx की x, kx, ठीक है? इस पे लिमिट भी लगा सकते थे तुम, ठीक है? क्या उसके बाद तुम्हें याद है थोड़ा थोड़ा e की पावर x की क्या होती थी? कितनी? क्या पता है e की पावर -x की क्या होती थी? e पावर -x अपॉन -1। क्या तुम्हें याद है sin 2x की क्या होती थी? क्या थी? साइन की cos माइनस cos, माइनस cos, और उसके बाद इधर वाले फंक्शन की नीचे 2, ऐसे बताया हुआ तुम्हें मैंने, ठीक है? क्या तुम्हें याद है e⁻x² की क्या होती थी? हमें नहीं पता, ये वाली बतानी भी नहीं है, टीचर पूछ भी ले तो, ठीक है? तो ये सारी चीजें तो हम कल ही कर चुके हैं। तो इस पे बिल्ड ही मैं तुमसे ना एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसे, तुम खुद करके दिखाना मुझे। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है कि
एक्सेलरेशन तुम्हें दी हुई है के v रेज टू पावर 2, ठीक है, जिसमें इनिशियल एक्सेलरेशन, इतनी एक्सेलरेशन से मैं भाग रहा हूं, मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी u, बात समझ आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी थी u और फाइनल वेलोसिटी मेरी जाते जाते हो गई 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, साथ में करेंगे, डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बेटा साथ में करेंगे, डरने की फालतू जरूरत नहीं है, भाई तुम्हारा साथ है, ठीक है, थारा भाई राजन तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं। क्या तुम्हें एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला पता हो? क्या होता है dv बाई dt? यार मेरे को नहीं लग रहा है काम का होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, टाइम है उसमें, तो क्या और कोई फॉर्मूला याद है? कोई और फॉर्मूला याद करो फटाफट। मैंने x की टर्म्स में एक्सेलरेशन का निकलवाया हो, एक निकलवाया था, याद करो, कुछ बताया था v dv बाई dx, याद है बेटा? लिखवाया था, पक्का याद है मुझे, v dv बाई dx इज इक्वल टू kv स्क्वायर। अच्छा मुझे कैसे पता ये वाला लगाऊं? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे टाइम निकालना है या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैं dx लेके आ गया। बात समझ आ गई? तो अब क्या करूं? क्या एक v से v कट जाएगा, है ना, एक v से v कट जाएगा और मेरे पास बचेगा dv बाई dx इज इक्वल टू k v। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ। उसके बाद क्या मैं v वाले एक साइड कर लूं, dx वाले एक, x वाले एक साइड, v वाले एक साइड, देखो क्या होगा, dv बाई v इज इक्वल टू k dx। अब क्या करूं? क्या इंटीग्रेशन कर दूं? इंटीग्रेशन जैसे ही मैंने दोनों साइड पे किया, क्या तुम्हें पता है लिमिट्स बताओ, कहां से स्टार्ट? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताई नहीं तो 0, और फाइनल x, हमें नहीं पता फाइनल क्या होगी। इसकी किसी को पता है इसकी? log v। अरे 1/v की क्या होती है? log v, ठीक है। कैसे बचा? यार यहाँ पे ना मैं तुम्हारे लिए 0 क्या, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की ना, मैं log 0 नहीं बताना चाहता हूं तुम्हें। एक काम करते हैं यहाँ पे ना 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कुछ भी वेलोसिटी थी u और फाइनल कितनी हो गई 10, ठीक है। मैं ऐसा क्यों किया अभी बताऊंगा, अभी रीजन, ठीक है, अभी तुम्हारे होश उड़ जाएंगे देख के रीजन। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/v की क्या होती है log v, और लिमिट कहां से कहां, u से लेके 10, k को बाहर लिया और यहाँ पे कितनी आ जाएगी x, लिमिट 0 से लेके x, log v मतलब अपर लिमिट माइनस इज इक्वल टू के x। कोई दिक्कत है यहां तक? log 10 1 माइनस log u इज इक्वल टू के एक्स, तो x हमारे पास आ गया 1 माइनस log u अपॉन k। बेटा बताऊं अब मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं ली फाइनल वेलोसिटी? बताओ, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 लेता तो 10 की जगह क्या आता? log 0। तुम्हें पता log 0 कितना होता है? मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया था ना एक लेक्चर लूंगा जिसमें log का सारा कुछ बताऊं, उसमें बताऊंगा डिटेल में, लेकिन log 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी। यहां रखता तो होश उड़ जाते हमारे, डिस्प्लेसमेंट माइनस इन्फिनिटी तो फिर अच्छा नहीं लगता ना हमें, माइनस इन्फिनिटी में रुका ही नहीं बंदा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, हाँ, तो वो हमारे पास मतलब इसका है कि वो चीज पॉसिबल ना होती। dv by v का इंटीग्रेशन log v होता है? dv by v का इंटीग्रेशन log v होता है? हाँ, अरे 1/x का बताया तो, 1/x का log x होता है, तो 1/v का log v हो गया। हाँ, बस x की जगह v आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कभी 0 हो ही नहीं सकती। ऐसे कैसे? फाइनल वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ इसकी 0 हो ही नहीं सकती। अबे एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी 0 कैसे हो जाएगी? ये तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अबे मैंने दी नहीं, हाँ वो तो बात सब सही है, मैंने दी थोड़ी, मैंने कहा कुछ रिटार्डेशन या रोकने की चीज या हवा चलाई, आंधी चलाई, काली रात है, ऐसा कुछ कहा? कुछ भी नहीं ना, ऐसा मैंने कहा तो मैं इसके वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ बेटा, बिल्कुल सिमिलर। चलो सर अगर u की जगह पे 10 ले लो तब तो 0 है।
हाँ फिर तो डिस्प्लेसमेंट ही 0, हैंस प्रूव्ड, चला ही नहीं, है ना। 10 से 10 तक के बताओ। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, a इज इक्वल टू के रूट वी, और क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं एट t इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी v नॉट, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट स्टॉप्स। चलो आ जाओ करते हैं, पहले एक बार ट्राई करना चाहोगे? एक बार ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। सीरियसली एक बात याद रखना, चाहे तो तुम ये वीडियो में देखो, चाहे यहां पे क्लास में बैठ के, अपने आसपास वाले भूल जाओ है मेरे बैठे हुए कोई भी। अरे तुम्हारे लिए टीचर है, मेरे से पूछ लो, है ना। आपस में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें 1.5 घंटे का लेक्चर हमारा एक होता है तो पूरे का पूरा 130 मिनट, पूरे के पूरे 90 मिनट अपने दिमाग में रखने हैं तुमने कि ये चीज़ हमने पढ़ी, ये करिए, ठीक है। जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसी पे ही फोकस करो। देखो पता क्या होता है, जब हम एक काम को ही करते हैं ना एक टाइम पे, तो वो सही होता है। एक टाइम पे तुम्हारा दिमाग यहाँ पे भी है, इंटीग्रेशन चल रही है, घर पे भी है कि ये, और किसी स्कूल में भी है, दोस्त ने एक आता मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गई, ये हो गया वो हो गया, सर के यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें भी ये बटन दबाना है, ये कर रहे हैं वो, कुछ नहीं हो पाएगा बेटा। इतनी सारी चीजें करोगे ना तो गिर जाओगे। इसलिए एक चीज जो यहाँ पे चल रही है उस पर फोकस कर लो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया, उस पर लगा दो जान अपनी। कोई भी दिमाग में थॉट आ रहा है परे फेंक दो उसे, मेरे को नहीं अभी बात मतलब दिमाग में लानी है चीज। मेरे पे तो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख के दिया मैंने, वो a इज इक्वल टू के रूट वी, वही करना अभी इस टाइम पे। अबे इस टाइम पे लोग सो रहे हैं, तुम्हारे साथ के जो जितने भी हैं दोस्त, इस टाइम पे वो सो रहे हैं जिस टाइम पे तुम पढ़ रहे हो। तो मेहनत ढंग से ही कर लो, कर ही रहे हो तो। बात समझ पा रहे हो? हमारा तो दिन अब स्टार्ट हुआ, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया हमने, और जोश हमारा कम थोड़ी है। जब तुम्हारे टीचर का नहीं तो तुम्हारा क्यों? तो जो चीज कर रहे हो उसमें 100% उसी में ही डाल दो, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं क्वेश्चन कराता हूं अब ये वाला। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया होता है a इज इक्वल टू के रूट वी, तो ये कितना आ जाएगा, v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू के रूट वी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन जाएगा v dv अपॉन में रूट वी इज इक्वल टू के डी एक्स। अगर मैं इसको 2 बार रूट में लिख लूं तो एक रूट से रूट कट जाएगा, जो कि बनेगा रूट वी डी वी इज इक्वल टू के डी एक्स। मेरे को अभी भी पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको लिख रहा हूं पावर 1/2। क्या लिख सकता हूं? हाँ, इंटीग्रेशन करनी है, आती है मुझे इंटीग्रेशन, कोई बड़ा काम नहीं है। यहां पे हो जाएगी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, ये मुझे आता था। लिमिट बताओ फटाफट। लिमिट कितनी आएगी? v नॉट से 0, और यहां पे लिमिट क्या आएगी? 0 से x, हमें पता नहीं, ठीक है। यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2/3। मैं नहीं बताने वाला कैसे आया ये 2/3, खुद से दिमाग लगाओ। v नॉट से 0, और यहां पे आ जाएगा k x माइनस 0। अरे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बस, ठीक है। यहां पे आ जाएगा, पहले 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 0 की पावर 3/2। फिर हम एक बार v नॉट डालेंगे तो 2/3 v नॉट की पावर 3/2 इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां से x की वैल्यू मेरे को सीधा सीधा आती दिख रही है, 2v नॉट 3/2 अपॉन में 3k। देखो ऐसा किसी का आ रहा है क्या? आ रहा? एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। माइनस अच्छा माइनस रह गया, ये लो। अभी हम फिजिक्स पे नहीं जा रहे हैं कि रिजल्ट का मतलब क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें तो इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है अभी, ठीक है। और मैं एग्जांपल भी फिजिक्स के ले रहा हूं ताकि अभी मैथ सॉल्व कर लें, जब हम फिजिक्स करें मेन, तब हमारे को ऐसे ना लगे कि ये मैथमेटिक्स नहीं समझ आ रही, तब फिजिक्स पे ध्यान देंगे। तब मैं नहीं सिखाऊंगा कि ये रूल क्या होता है 1/2 की 3, तब मत पूछ लेना मुझसे, अभी पूछ लेना, ठीक है। जैसे टाइम देता हूं ना तुम्हें, अभी पूछ लेना कि ये 3/2 कैसे आया, ये 2/3 कैसे बन गया, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं वो पूछ लो, क्योंकि अभी मैं फिजिक्स नहीं, अभी मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ना एक मोटर बोट है, एक हमारे पास मोटर बोट है, यहां से क्वेश्चन लेते हैं। द रिटार्डेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर इंजन इज टर्न्ड ऑफ इज।
मान लो मैंने ना एक मोटर बोट चला रहा था, मैंने जैसे ही उसका इंजन बंद कर दिया, क्या होगा, एक आगे को झटका से नहीं लगता है ना, उसे रिटार्डेशन कहते हैं। धीरे 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 करके बोट रुक जाएगी। तो वो रिटार्डेशन हमें कुछ ऐसे दे रखी है, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये हमें दे रखी है माइनस के v रेज टू पावर 3 इफ v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v नॉट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t आफ्टर कट ऑफ इज, स्टार्टिंग में इतनी वेलोसिटी दे रखी है, बताओ t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। साथ में करेंगे, घबराने वाली कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे करें, एक काम करते हैं, इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। और इस बार इसने कहा भी यही है, वेलोसिटी निकालनी किस पे, टाइम पे। क्या डिस्प्लेसमेंट की कोई बात हुई यहाँ पे, नहीं, टाइम की बात हुई तो टाइम पे ही करते हैं। कैसे आएगा, dv अपॉन में v क्यूब, देखना कोई गलती ना हो, देखना यहाँ पे कोई दिक्कत, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, v क्यूब की डिफरेंस इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से ऐसा आएगा -3 + 1 -3 + 1। अब कैसे किया मैंने, v3 को ऊपर लेके चला गया, आगे क्या आएगा, अच्छा लिमिट बताओ, इस बार लिमिट ध्यान से सोच के, v नॉट से लेके v, बहुत अच्छे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के k t, स्टार्टिंग में टाइम 0 से स्टार्ट हुए t तक चले गए, ठीक है। आगे क्या करें, नेक्स्ट मेरे को यहां से दिख रहा है, ये बन गया -2, सॉरी ये बन जाएगा -1/2 v की पावर -2, और v नॉट से लेके v, और यहां बन जाएगा माइनस के kt। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है ना, तो यहां पे बन जाएगा 1/2 बाहर, एक बार डालेंगे v और एक बार डालेंगे v नॉट, और इज इक्वल टू में kt। अब तुम कहोगे माइनस कहां गया, मैंने पहले ही कट कर लिया, ठीक है। 2 को भी उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा v की पावर -2 v नॉट -2 kt। मैं एक और चीज भी कर सकता हूं, 1 अपॉन में v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 kt। मुझे चाहिए क्या, v, अरे v तो निकालना था। एक काम करते हैं, v नॉट को उधर भेज दो, क्या बनेगा, 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 kt प्लस v नॉट का स्क्वायर। चलो आ जाओ इधर करते हैं बाकी का, आगे और कुछ करें, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 kt v नॉट का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v नॉट स्क्वायर। क्या v स्क्वायर निकाल सकता हूं, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ गया, ये बन जाएगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 kt v नॉट स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर इधर जाके रूट, आंसर मुझे मिल गया। अरे ये तो इजी था ना, ये बाकी का अगर तुम्हें, ये तो मैथमेटिक्स है तो खुद कर लोगे, मेन तो मैंने ये कराई चीज, उसका आगे सिंप्लीफिकेशन है, खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक। इसका मतलब है ये हमारे पास वेलोसिटी है, क्या तुम बता सकते हो ये 0 कब हो जाएगी, ये वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी, बेटा बड़ी ध्यान से देखना, यहां से ये 0 कब हो जाएगी, हाँ, अगर v नॉट 0 हो जाए, v नॉट 0 दे ही नहीं रखा इसने, हाँ एक चीज हो गई कि आप तो स्टार्टिंग में 0 हो जाए, खत्म ही काम, तो फिर स्टार्टिंग में चला ही नहीं रहा था। और कब 0 हो सकती है, कितने टाइम पे 0 होगी, मैं तुम्हें छोटी सी कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, ऐसे नहीं पूछा मैंने, कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। क्या रखूं यहाँ पे t की वैल्यू की v0 हो जाए, सोचना, 10 रखूं, नहीं +1, 10 रखेंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50, 100, क्या इन्फिनिटी रख दूं, क्या होएगा, इन्फिनिटी रखूंगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो आएगी 0। मतलब एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और v किसको अप्रोच करेगा, 0 को। क्या ये तुम्हें अप्रोच के मतलब पता है, इसके बहुत पास जा रहा है ना। चलो इसको लिख लेते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, पहले इसको नोट कर लो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तुम्हें अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ा हम तीर नहीं मार रहे, लेकिन धीरे धीरे इसके पावर समझ आएगी। मान लो मेरे पास ना एक रॉड है, उसका मास कितना है, कैपिटल M, पता है ना मेरे को, लेकिन मैं इंटीग्रेशन से भी निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूं, मैंने दिमाग लगाया, मैंने ये दिमाग लगाया, अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा इसका पीस कट कर लूं, हमेशा यही इंटीग्रेशन का प्रोसीजर, क्या मैं पहले भी समझा चुका हूं ये, है ना। इंटीग्रेशन में हमेशा
मैं तो कह रहा इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के साथ ही लिख दो, x पे जाके dx। बेटा पूरी फिजिक्स में मैं यही बोलता रहूंगा बार बार, तुम भी बोर हो जाओगे एक टाइम पे आके। हमेशा कहूंगा x पे जाके dx काट लो, ठीक है, नस वस मत काट लेना बस। x पे जाके हमने यहाँ पे dx विड्थ की एक स्ट्रिप काट ली। क्या बता सकते हो इस dx का मास कितना होगा? dm। अरे छोटा सा यहाँ पे मैंने लेंथ लिया तो उसका छोटा सा ही तो मास होगा, है ना। लेकिन मैं dm लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूं? अगर मान लो इसकी पूरी टोटल लेंथ मेरे को पता है l है, कैसे लिखूं मैं इसकी? मैंने दिमाग लगाया। ये तो रोड थी ना। क्या तुम्हें पता है कि 3 तरह की डेंसिटी होती हैं? एक होती है लैम्डा, एक सिग्मा, एक रो। बेटा हमारे लिए तो ये वरदान की तरह है। एक हमारे पास लैम्डा होती है, एक सिग्मा और एक रो। क्या याद है ये क्या होती थी? ये हमारे पास होती थी मास अपॉन में लेंथ। पता थी ये चीज, मास अपॉन में लेंथ। ये क्या होती है? मास अपॉन, और ये बेटा हमारे लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत से ज्यादा बढ़िया। देखना इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। क्या तुम यहां से dm लिख सकते हो? मैंने पूछा ये तुमसे। सबसे पहली चीज, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में लेंथ। क्या डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट? फिलहाल के लिए अगर मैं तुम्हें कह दूं स्टार्टिंग में डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो यहां पे हर जगह डेंसिटी क्या होगी? सेम, ठीक है। क्या अगर मैं छोटा सा मास लूं तो उसके लिए क्या लिखूंगा? छोटी सी लेंथ। ये फिर इसके इक्वल क्यों हुआ? अरे ये तो डेंसिटी के इक्वल है ना, है ना। डेंसिटी तो सेम है, चाहे तुम छोटे से मास की लिखो, चाहे तुम बड़े से मास की लिखो, चाहे तो इसमें एक और रोड लगा दो, क्या चीज सेम रहेगी? डेंसिटी। लेकिन मेरे को फायदा ये हुआ, यहां से dm की वैल्यू क्या निकल गई? इसको ना एक काम करते हैं, कैपिटल L लिख देते हैं, सॉरी कैपिटल M लिख देते हैं, ठीक है। मास M लिया, क्या आएगा? m/l इंटू में dl। ध्यान से देखते रहो, आएगा समझ, आएगा। अब ये तो छोटा सा मास है ना, मेरे को पूरा मास निकालना है, क्या करूं? क्या इंटीग्रेशन का तुम्हें ये भी मतलब बताया था कि छोटे छोटे पीस लेते जाओ, क्या हो जाएगा एक टाइम पे आके? क्या ये पूरी रोड बन जाएगी? ये काम किससे करवाऊं, समेशन से या इंटीग्रेशन से? क्यों, क्या फायदा इंटीग्रेशन का ओवर समेशन? समेशन में तो मैं इंटीजर ले सकता हूँ या नेचुरल नंबर ले सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6। किसका यूज करूं? इंटीग्रेशन मुझे अलाउ करती है कि तुम कैसी भी वैल्यू ले लो, ये पीस है कितना भी छोटा ले लो, इसलिए मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। कैसे करूं? अगर मुझे टोटल मास निकालना है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये क्या चीज बताना चाह रही है हमें? ये हमें बताना चाह रही है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे dm काट लो, फिर उन्हें dm को जोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मास। बेटा ध्यान से देखना, सबसे छोटा dm की वैल्यू रखो पहले, यहां पे कितनी आ जाएगी? m/l इंटू dl। अभी तुम्हें लगेगा कोई बहुत बड़ा हमने काम किया नहीं, देखते जाओ। तुम मेरे को बता, m तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। क्या कुछ यहाँ पे दिक्कत किया हमने? हाँ, रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे dm की जगह मेरे को dl की जगह dx रखना चाहिए था? हाँ, रुक जाओ। यहाँ पे dx विड्थ थी और यहाँ पे भी dx। अब ध्यान से देखो, क्या m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा dx। क्या तुम मुझे बता सकते हो सबसे छोटा x कितना हो सकता है? 0। सबसे छोटा x 0, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट। सबसे बड़ा l। करते हैं, आ जाओ इंटीग्रेशन इसकी। क्या तुम्हें पता है dx की क्या होती है? x। 0 से लेके l तक क्या आया आंसर? m/l, l माइनस, आंसर क्या आया? अरे यही तो था इसका मास, तो वो तो हमें पहले ही पता था। ऐसा कोई बड़ा तीर थोड़ी मारा हमने, वो तो पहले ही पता था बड़ा है ना। अभी समझ आएगा बेटा, देखना पावर। स्टार्टिंग में किसी चीज को हम वो कर देते ना, क्या कहते हैं उसे? अंडर एस्टिमेट। देखा, अभी पावर देखना तुम इसकी। मान लो हमारे को ना, क्या तुम्हें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर। कभी किसी ने बताया कैसे, क्यों? नहीं बताया, मैं बताता हूँ। हमारे काम का भी है, कुछ सीख भी लेंगे इसके साथ, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना। फिर से क्या करूं? अगर मैं मान लो इस एरिया को, क्या तुमने प्याज देखा कभी? है ना। क्या उस प्याज को अगर मैं ऐसे काट दूं, समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट प्याज ऐसे है मेरे हाथ में, वो ऊपर की जो उसकी डंडी सी होती है वो मेरे ऐसे पकड़ी हुई, ऐसे काट दिया प्याज। अब कैसी शेप होगी अंदर?
क्या बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ जाएंगे, है ना। मैंने भी ना इसको ऐसे ही तोड़ दिया, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में तोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके तोड़ दिया। उसमें से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल को देखो, अगर मैं एक्स रेडियस पे एक्स डिस्टेंस पे जाके एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल काट लूं, कितने विड्थ का, dx विड्थ। देखते जाओ, अभी धीरे धीरे समझ आएंगी, थोड़ी मुश्किल है चीजें। मैं x डिस्टेंस पे गया सेंटर से, क्या ये x कितना भी हो सकता है, हाँ। कम से कम कितना हो सकता है, 0, और ज्यादा से ज्यादा r। अरे इसके बाहर थोड़ी चला जाऊंगा, है ना। अगर मैं x डिस्टेंस पे गया और इसकी विड्थ कितनी है, कितना पतला ले रहा हूं मैं इसको, dx। अभी ध्यान से देख रहे हो, क्या तुम मेरे को इसका एरिया बता सकते हो, कैसे? बेटा ध्यान से बताना, अगर इसका बता दे तो मतलब शाबाशी दे लेना खुद को। πx प्लस dx का स्क्वायर माइनस πx स्क्वायर। अरे ये dx जो बहुत पतला इसको रिंग मान लो। अब कैसे निकालें एरिया, कैसे निकालें? मेरे पास एक प्लान है, एक काम करते हैं, मैंने तुम्हें शायद ना कभी बताया भी हो। ये जो रिंग है ना, ऐसे दिमाग में सोचना है। इस रिंग को ना मैंने बाहर निकाला, कैंची ली, कट कर दिया, ऐसे बन गई। ऐसा बताया कभी मैंने? हाँ। तुम बता सकते हो ये लेंथ कितनी है? सर्कमफरेंस जितनी तो होगी। अरे इसको मोड़ दो, सर्कल ही तो बन जाएगा। ये लेंथ कितनी? 2 पाई। क्या तुम्हें नहीं लगता 2 पाई x है ना? और ये विड्थ कितनी? dx। क्या क्या क्या? 2 पाई x प्लस dx। नहीं, क्यों? क्या 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 क्यों? अरे सर्कमफरेंस में थोड़ी आता। अच्छा x प्लस dx। अच्छा ये बोल रहा है कि सर्कमफरेंस होनी चाहिए 2 पाई x प्लस dx। चलो एक करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। x प्लस dx क्यों? अरे वो बोल रहा है कि ये इसकी रेडियस जो होनी चाहिए ना, वो x नहीं होनी चाहिए, x प्लस dx होनी चाहिए, है ना। ये बोल रहा सर क्यों माइनस x माइनस dx भी होना चाहिए है, माइनस dx होना चाहिए? x माइनस dx भी होना चाहिए, है ना। एक काम करें ना, इसकी मानते हैं ना उसकी मानते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ 2 पाई, ये रेडियस कितनी है बाहर वाली, यहां से यहां तक। बेटा मैं मैथ ज्यादा कराना नहीं चाहता था, बट तुम्हें समझ आ जाए तुम्हारे लिए करा देता हूं। यहां तक कितनी है, x प्लस dx। बात समझ आई? ठीक है। और इसमें से क्या माइनस करूं मैं? 2 पाई dx फिर 2 पाई x माइनस कर। क्या क्या क्या? 2 पाई x माइनस x। बेटा ये जो dx है ना, ये x के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है, और मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये x के कंपैरिजन में जो dx है बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसीलिए तो मैंने इसको बहुत पतला लिया। ठीक है, तो मैं इसको x के कंपैरिजन में इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट भी कर सकता हूँ। x के कंपैरिजन में मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं चीज को। मान लो तुम ना 1000 रुपए नहीं, तुम ना शॉपिंग करने के लिए गए 5000 रुपए की, ठीक है, उस पे मॉल में गए 5000 रुपए की। तुमने उसे कहा नहीं, तुम्हारे जो बिल बना था वो बना था 5005 रुपए। समझ आया? अरे एग्जाम्पल बढ़िया, समझ आ जाएगी चीज। तुम्हारे बिल बना 5005 रुपए, क्या तुम उसको कह सकते हो कि 5 रुपए छोड़ दे? हाँ। अरे 5000 रुपए के कंपैरिजन में 5 रुपए तो कुछ भी नहीं है। और तुम एक दुकान वाले के पास गए, नमकीन लेके 15 रुपए की, उसको कहा 5 रुपए छोड़ दे, और उसने वक्की में घुमा के मुक्का मारा तुम्हारे। होगा ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? 5000 के कंपैरिजन में वो 5 रुपए कुछ भी नहीं थे, है ना। और ये वाला dx क्यों ले रहा हूं? बेटा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और किससे कंपैरिजन करूं? इसकी विड्थ का, है ना, तो इसको तो लेना पड़ेगा। अब मैं क्या इसका एरिया लिख सकता हूँ? ये रेक्टेंगुलर सी जो मेरे पास ये यहाँ पे एक रॉड सी, क्या लिख सकता हूँ? लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि कितना हो जाएगा? छोटा सा एरिया निकालना चाह रहा हूँ, वो हो जाएगा 2 पाई x। ये क्या आया? ये छोटा सा एरिया। पूरा कैसे निकालूं? टोटल एरिया कैसे निकालूं? क्या इंटीग्रेशन कर दूं dA की? मेरे को करवाओ। 2 पाई x dx, क्या कांस्टेंट? लिमिट क्या लूं? लिमिट क्या लूं? सबसे छोटी 0, सबसे बड़ा। ओए पक्का समझ आ रहा है? ये जो x था मैं सबसे कम यहीं लेके आ सकता था, सबसे ज्यादा इतना। अरे इसको बाहर थोड़ी चला जाऊंगा, करना इसकी इंटीग्रेशन खुद से इस बार। क्या आएगा? x² अपॉन 2। अरे x की यही तो होती है, 0 से r
2 से 2 गया, बचेगा पाई आर स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विच इज पाई आर स्क्वायर। बेटा यही तो सुना सुना सा लग रहा है, यही होता है एरिया ऑफ सर्कल। लो कर दिया प्रूव। इतनी मेहनत क्यों करी, याद ही कर लेते, लेकिन अपने काम का है, आएगा समझ। तब तुम कहोगे यार ये तो बहुत अच्छा टूल है, वरना तो हमारी जिंदगी लग जाती है क्वेश्चन करने में, ऐसी आवाज निकलेगी तुम्हारी। फिर से घुमा के बोले ये यूज कहां पे होएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे ज्यादा वेटेज आती है उसकी। शायद मैंने पहले दिन दिखाया भी था तुम्हें, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा वेटेज जो होती है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं बोल रहा। तुम्हें पता है मैकेनिक्स में कितने चैप्टर है? 7। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कितने चैप्टर है? 7-8। बस इतने ही चैप्टर, 7 या 8, 7 मान लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला मैंने वर्ड, 7-8 चैप्टर। बेटा मैं नाम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक ले रहा हूं, एक चैप्टर उसमें से, पूरे की वेटेज नहीं बोल रहा हूं मैं, एक चैप्टर की इतनी वोल्ट, एक चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा, टाइम भी उतना ही लगता उसमें। +1 में ग्रेविटेशन बिल्कुल उसके सेम, मैं 2 बार थोड़ी कराऊंगा चैप्टर, मैं तुम्हें ग्रेविटेशन तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद कराऊंगा, और ऐसे ऐसे लिखूंगा। ये वाला क्वेश्चन लिखा, यहां पॉइंट पे एक मास पड़ा और ये एक रोड पड़ी है, ये क्वेश्चन याद है तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया था, डन। ऐसे बोलूंगा मैं तुम्हें, और तुम खुद से कहोगे कि सर हमें 2 बार नहीं करना, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। देखना बात समझ आ रही है यहां तक? तो इसको एक काम करते हैं, फटाफट नोट रुको, पहले मैं एक और चीज तुम्हें छोटी सी बताता हूं। इस बार तुम बताना क्या करूं, इस बार तुम्हारा दिमाग लगने दो, ध्यान से देखो। मैंने ना इस बार निकालना है एरिया ऑफ, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस बार तुम बताओ यार, कोई प्लान बताओ मेरे को, वॉल्यूम निकालनी स्फीयर की, क्या करूं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्ट्रिप काट लूं? स्ट्रिप से बात बनेगी नहीं शायद। बहुत छोटा सर्कल काट दो, बहुत ज्यादा छोटा सर्कल बेटा 3D शेप है। स्क्वायर काट लो। क्या तुम्हें पता है शेल क्या होती है? शेल नहीं पता क्या होती है? अंदर से खाली, कोस्को की बॉल देखी है, अंदर से खाली, क्या वो काट ले? पता क्या फायदा होगा? बहुत सारी तुम शेल लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, एक मोटी बॉल नहीं बन जाएगी, है ना? अगर मैं यहां से एक शेल काट लूं, कितने डिस्टेंस पे जाके? x पे, कितनी मोटी? dx की। क्या तुम इसका वॉल्यूम बता सकते हो? कितना होगा? क्या तुम्हें, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इसका विड्थ क्या होगी? dx। क्या मैं इसका छोटा सा वॉल्यूम लिख सकता हूं? अरे छोटा सा ही तो मैंने शेल लिया, बताओ इसका छोटा सा वॉल्यूम क्या होगा? मेरे को तो ये पता है कि अगर मैं इसको काट लूं और सीधा कर दूं उसकी तरह, तो वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। मेरे को ना एक और फॉर्मूला पता है वॉल्यूम का, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, मेरे को तो याद है। वॉल्यूम होता था एरिया इंटू लेंथ। कैसा सुना सुना सा लग रहा है? अगर नहीं भी सुना तो आज नोट कर लो, एरिया इंटू लेंथ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम। क्या तुम इसका एरिया बता सकते हो? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई, अरे शेल का मैं पूछ रहा हूं, एरिया क्या होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर, है ना? 4 पाई एक्स स्क्वायर। तुम बता सकते हो ये 4 पाई एक्स स्क्वायर में ये विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है? 4 पाई एक्स में ये लेंथ कितनी है? dx। क्या मैं बहुत जबरदस्ती लिखवा रहा हूं फॉर्मूला, या समझ भी आ रहे हैं? आ रहे हैं थोड़े थोड़े समझ? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इस स्फीयर में से तुम एक शेल को काट लो, तो उस शेल में हमारे पास ये जो विड्थ है ये कितनी है? dx की, ठीक है? और ये जो एरिया होने वाला है शेल का, ये एरिया कितना होता है? 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसकी इंटीग्रेशन करना। अरे अब तो तुम मेरे से पहले कर सकते हो ये चीज है। मैं तो बता, एक चीज बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना 3 तरह से कर सकते हो। मैंने तो एक बताया, 3 तरह से मैं बताऊं कैसे। एक तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, मैंने तो यहां से शेल काट लिए ना, अरे जरूरी थोड़ी शेल काटो। क्या तुम यहां से पतले पतले सर्कल भी काट सकते थे? मैं कैसे बताऊं अब तुम्हें? कोई ऐसी चीज बताओ गोल सी जो काटते हैं। टमाटर देखा? टमाटर को ऊपर से ना ऐसे ऐसे काटते रहो, तुम्हें लगता पहले सर्कल छोटा कटता है, फिर बड़ा 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 ऐसे कटता रहता है, फिर वो धीरे धीरे छोटा 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 होता है। वैसे कर सकते हो इसको? हाँ, ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। तुम्हें आंसर ये निकाल, इसका आंसर आया 4/3 पाई आर क्यूब। निकाल के देखें करना। ये तो छोटा सा वॉल्यूम आया, पूरा वॉल्यूम कैसे निकाल लूं? इंटीग्रेशन डीवी
इंटीग्रेशन 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। क्या बता सकते हो सबसे छोटी रेडियस 0, सबसे बड़ी रेडियस r। 4 पाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, एक्स क्यूब बाय 3, 0 से r, फटाफट 4 पाई बाय 3 R cube minus 0। r क्यूब माइनस 0 मतलब r क्यूब। अरे ये तो देखा हुआ सा लग रहा है, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लो आ गया। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं तुम इस चीज को रट लो, वैसे बाकी के दोनों हमारे काम की नहीं है चीजें, बट मैं तो तुम्हें कह रहा हूं तुम निकाल सकते हो ऐसे। अगर मैं एक छोटा सा यहां पे एक सर्कल ले लूं, ठीक है, और ऐसे ही सर्कल लेता जाऊं, इसका एरिया निकाल लो, सॉरी इसकी, बेटा हो तो थोड़ा सा टफ जाएगा, किसी दिन टाइम होगा तो मैं जरूर कराऊंगा तुम्हें। मतलब एक ही इकलौता इसका वो मेथड नहीं है इसको करने का, बहुत सारे और भी मेथड हो सकते हैं। आई रियली होप कि तुम्हें चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आई हो, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक और फॉर्मूला तो नहीं, फॉर्मूला तो यही आएगा, मेथड एक और हो सकता है इसको करने का। वैसे वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ भी होता है। हाँ, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। ये सारी जो चीजें ना छोटी छोटी, वो ये वो स्पेशल लेक्चर में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार इसको नोट कर लेते हैं। बस अपना रीजन रख अपने पास, ठीक है। अब तो बिगड़ गया काम, बिगड़ गया अब तो काम, बढ़ा दिया। चलो आ जाओ। अच्छा, हम नेक्स्ट चीज कर रहे थे कि बेटा ध्यान से देखना, अब ना तुम्हें समझ आएगा कि इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में आता कैसे। मान लो मैंने तुम्हें बताई थी क्या ये कभी चीज कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, बीच में x डिस्टेंस है। अब तुम कहोगे यही तो बता रहे हो और बताया क्या आपने, है ना, इतनी देर से। क्या याद है इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या आता था? K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। बेटा ये कब काम करता था फॉर्मूला? जब पॉइंट चार्जेस होते थे। सेम मैं ग्रेविटेशन के लिए भी बता सकता हूँ। यहाँ m1 मास है, यहाँ पे m2 मास है, बीच में डिस्टेंस है x, मैंने x लिया तो यहाँ x स्क्वायर लगा लेना। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आता था? G m1 m2 अपॉन में x स्क्वायर। ये तो हमें पता थी बात, ये तो पता थी बात। अब बताना क्या होगा। अगर यहाँ पे मान लो एक रॉड पड़ी हुई है और यहाँ पे मास है, मान लो चार्ज ले लेते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी से। यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, और इस पे चार्ज पड़ा हुआ है, मान लेते हैं कैपिटल Q। इस पूरी पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है? कैपिटल Q। अब बताना इनके बीच में डिस्टेंस है A, इसका लेंथ दे रखा है L। बताना यार इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊं? क्या यही लगा दो K Q1 और क्या लगाऊं यहाँ पे? डिस्टेंस A प्लस L। नहीं A प्लस L में दिक्कत नहीं हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? सर सारे पे प्रेजेंट है क्यों चार्ज? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक रोड पड़ी हुई है, पूरी रोड पे चार्ज है। क्या तुमने वो चीज देखी हुई है, वो एक रोड को ऐसे ऐसे घिसते हैं, उसमें पेपर चिपक जाते हैं? अरे कंघी से ही किया होगा, कंघी है ना, वही वाली रोड है। मान लो इस पे चार्ज ही चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये इसके पास है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ Q1, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है A, इसके बीच में L। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है ये वाला फॉर्मूला लगाऊं? लेकिन कैसे लगाऊं? सर A आएगा, A प्लस L आएगा, A माइनस L आएगा, क्या आएगा? सर खाली A आएगा, उसके सेंटर से लोगे ना उसकी डिस्टेंस कितना आएगा? A प्लस L/2। A प्लस L/2। और किसी के पास कोई प्लान हो? क्या तुम्हें लगता है सीरियसली फिजिक्स इतनी इजी? कुछ तो झमेला होगा। आ जाओ समझते हैं। मान लो यहां से ना मैंने छोटा सा चार्ज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इसमें और इसमें कुछ फोर्स होगा? हाँ होगा। अब दूसरा चार्ज मैंने लिया, क्या इसमें और इसमें फोर्स होगा? क्या सेम होगा? अलग क्यों? डिस्टेंस अलग है। अरे डिस्टेंस अलग है, फोर्स अलग होगा। डिस्टेंस जो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, इसमें भी कुछ फोर्स होगा? क्या सेम? अलग। यार ये तो अलग अलग चीजें आ रही हैं। इंटीग्रेशन। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि यहाँ पे छोटा सा चार्ज लिया dq, इसकी वजह से यहाँ पे निकाल लिया इन दोनों में फोर्स, फिर उसको इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल फोर्स आ जाएगा? ऐसे कर सकते हैं, लेकिन करूं कैसे? दिमाग लगा, ध्यान से सोचते हैं। एक बार मैं दिखाता हूं तुम्हें, एक बार मेरे को देख लो करते हुए, नेक्स्ट तुम कर देना। अभी मैंने ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन लिया, ग्रेविटेशन का तुम करके दिखा देना, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ एक बार। मैंने क्या किया, यहाँ पे ना छोटा सा चार्ज ले लिया dq, कितने डिस्टेंस पे जाके लिया? अरे इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया था? x पे जाके dx। कहां से? यहां से लेके कितना दूर जाऊं? x पे। कितने विड्थ का लूं?
बात खत्म हो गई। हमें तो ये dx पे कितना चार्ज होगा, dq। अरे पूरे पे q है, इस पे कितना होगा, dq। dq का मतलब छोटा सा चार्ज। तो क्यू कांस्टेंट रहेगा ना कहीं भी dq, क्या, चाहे d कहीं ले लो, कहीं भी ले लो। हाँ, dq का मतलब है छोटा सा चार्ज, ठीक है। हाँ, बात समझ आ गई। क्या तुम ये dq लिख सकते हो? मैंने सोचा, दिमाग लगाया, ये dq लिखना है, क्या dq लिख सकते हैं हम? मैंने दिमाग लगाया और मुझे पता लगा यार वो डेंसिटी शायद काम आ जाएगी। मैंने बताया ना, वो डेंसिटी हमेशा काम आती। क्या था वो लैम्डा, क्या था? अच्छा, मुझे कैसे पता चल रहा है लैम्डा लू, सिग्मा लू, रो लू? रॉड है सर। क्या एक रॉड है, इसमें सिर्फ लेंथ ही बताई मैंने? क्या मैंने कहा है एरिया भी है? लेंथ ही। तुम कहोगे इतनी मोटी, तो अरे मोटी तो मैंने दिखाई ना, पतली सी रोड है, सिर्फ लेंथ है इसके पास। लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपॉन में लेंथ। अरे इसी लेंथ पे ही तो है ये चार्ज। दूसरा लिखवाओ, क्या क्या क्या, चार्ज वाले में चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कह देंगे उसे, मास डेंसिटी इसे चार्ज डेंसिटी। बहुत अच्छे। आगे बताओ, क्या dq के लिए लिख सकता हूं? dq कितनी लेंथ पे पड़ा हुआ है? dx। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे को dq लिखवाओ, क्या आ जाएगा? q बाई एल इंटू dx। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? आ जाओ फिर। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, इन दोनों के बीच में बताना है ध्यान से। K, पहले बताओ टोटल फोर्स आएगा या छोटा सा फोर्स आएगा? अभी तो छोटा सा फोर्स आएगा, छोटे से चार्ज। क्या लिखूं? K Q1 dq। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे x²। डिस्टेंस कितना है? बहुत बढ़िया बेटा, अचीवमेंट हो रही है, तुम बता रहे हो तो। dq डाल सकते हैं क्या यहाँ पे कुछ? हाँ, K Q1 अपॉन में x², dq कितना है? Q बाय L इंटू dx। ये क्या है? पूरा फोर्स, छोटा सा फोर्स, तो पूरा कैसे निकालूं? इंटीग्रेशन कर दो। ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया चीज है। df सॉरी इंटीग्रेशन df क्या आ जाएगी? टोटल फोर्स। मुझे टोटल फोर्स निकालना है। df की वैल्यू रखो यहां से, k q1 q अपॉन में l। इसको एक साथ रखो। क्यों एक साथ रखो इसको? अरे ये थोड़ी चेंज हो रही है ना, k चेंज हो रहा है, ना q1 ना q ना l चेंज। क्या हो रहा है? dx अपॉन x²। कोई दिक्कत है यहां तक? इस सारे को बाहर निकालो, तो कांस्टेंट है। बस मेरे को लिमिट पता लग जाए ना। अरे इंटीग्रेशन तो आती है मुझे, इसकी आती है ना। 1 अपॉन कैसे करते हैं? 1 अपॉन x² की, x² को ऊपर लेके जाते हैं, पावर -2 -2 + 1 -2 + 1, वो तो कर दूंगा मैं। लिमिट पता लग जाए बस। सबसे कम कितना हो सकता है x? ध्यान से बताना, सबसे कम कितना हो सकता है x? a। क्यों क्यों क्यों? उसके बाद अरे उससे पीछे तो चार्ज ही नहीं है। सबसे कम कितना हो सकता है ये? a। और सबसे ज्यादा? a + x। बहुत बढ़िया, a + l। अरे a + l, इतना ही तो दूर जा सकता हूं। नहीं समझ आया? पक्का आ गया? एक बार दोबारा बता दें। सबसे पीछे कितना हो सकता था dq? a। अब तुम कहोगे 0। अरे 0 कहां से हो जाए? 0 तो यहां आ गए, dq कहां से लोगे? सबसे कम कितना हो सकता था? a। सबसे ज्यादा दूर कितना जा सकते हो? a + l या फिर खाली l? अरे यहां से सबसे दूर कितना जा सकते हो? a + l। पक्का समझ आया? चलो आ जाओ। अरे बाकी तो कुछ भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में। आ जाओ करते हैं साथ में फिर भी। K Q1 Q अपॉन L। आगे कितना आ जाएगा? क्या तुम्हें पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाती है? -1/x। खुद से दिमाग लगाते रहना इसमें। कैसे किया मैंने? a + l डालो वैल्यू। एक बार क्या डालूं? एक बार मुझे वैल्यू डाल, अच्छा माइनस अभी बाहर रख देते हैं, फालतू परेशान करेगा। एक बार डालो a + l और एक बार क्या डाल दो? a। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या माइनस बाद में भेज देंगे। K Q1 Q अपॉन L। इसको बड़ा L ही ले लेते हैं, ठीक है। आगे इसको अगर मैं लूं, यहां पे ये आ जाएगा a। यहां पे कितना आ जाएगा? a - l अपॉन में a + l। बेटा खुद देखते रहना, ये बाद की सिंप्लीफिकेशन है, प्योर मैथमेटिक्स। मैं तो तुम्हें रिजल्ट दिखाना जा रहा हूं। -k Q1 Q अपॉन में L, कुछ कैंसिल हो रहा है, -l अपॉन में a + l। अब तुम कहोगे ये माइनस कहां से आ गया? अबे बेटा इसको शिफ्ट करने के लिए आया। लो रिजल्ट अपने पे आ गया, l से l गया, k Q1 Q अपॉन में बढ़िया रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, टफ क्वेश्चन।
मैंने तुम्हें एक लेक्चर लिया करूंगा हमेशा, जिसकी ना हेडिंग ही लेक्चर की पता क्या होया करेगी, टफ क्वेश्चंस, उसमें ये भी कराया करूंगा। क्या ये था सच में, या हम ज्यादा अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्या मैं तुम्हें ग्रेविटेशन का दूं, करके दिखा सकते हो? करके दिखा सकते हो? करके दिखाओ। अच्छा इसको नोट कर लेते हैं पहले, हाँ मोस्ट प्रोबेबली कल, या फिर जब भी डाउट सेशन रखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लो ये मैं तुम्हारे लिए भी एक ब्रांड न्यू क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्या तुम्हें वो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, एक हुआ करता था? रुक जाओ। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ करता था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ऐसा पढ़ा है कभी तुमने? ऐसा है एक फॉर्मूला, हाँ, लेंथ ऑफ वायर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा था एक फॉर्मूला। अगर नहीं भी रेजिस्टिविटी होती थी, ये याद है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस होता था जिसका यूनिट होता था ओम, याद है, ऐसे बनाते थे इसे। ये होती थी लेंथ, और ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बड़ी ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन है बढ़िया वाला, वो भी सीखने को मिलेंगी चीजें। फॉर्मूला तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो हमें आता था, अगर नहीं भी आता था अभी याद रख लो। स्फीयर में जिसमें यहाँ पे रेडियस दे रखी है A, यहाँ पे रेडियस दे रखी है B, मतलब ये स्फीयर जो है अंदर से इसका थोड़ा सा पोर्शन खाली है। इस बार ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इस बार इस स्फीयर है 3 डायमेंशनल। अगर मैं इस 3 डायमेंशनल में से एक शेल को काट लूं, मैंने तुम्हें बता दिया ये चीज है ना, किस में से क्या चीज कट करनी है, कैसे। मैं इसमें से अगर एक शेल को कट कर लूं तो इस काफी मोटी हो गई है ना शेल, इस शेल को अगर मैं कट करूं तो बताओ इस शेल का एरिया कितना आएगा? ध्यान से सोच के बताना है। अबे ये शेल है, एक शेल, ठीक है, हाँ स्फीयर टाइप है हमारे पास। तो मैं इसका पूछ रहा हूं तुमसे, छोटा सा एरिया कितना आएगा? हम वैसे चेंज किसको कर रहे हैं, एक्स को। तो अगर मैं तुमसे एरिया पूछूं तो कितना आएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। अरे शेल का अभी तो लिखवाया था तुम्हें 4 पाई एक्स स्क्वायर। और अगर मैं तुमसे लेंथ लिखना चाहूं इसकी कितनी होगी फिलहाल के लिए? dx। तो लेंथ इसकी आ गई, छोटी सी लेंथ इसकी आ गई dx। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस लिखना चाहूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं दोबारा। रेजिस्टेंस का होता है रो L अपॉन A। ये हमने 9th क्लास में भी अपनी पढ़ा होता है, ठीक है, जब भी पढ़ा होगा 9th 10th में। तो dr का भी अभी लिखवाया था रो L की जगह dx अपॉन में 4 पाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? ये तो छोटा सा रेजिस्टेंस है। टोटल इंटीग्रेशन कैसे करूं? R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dr विच इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन। लिमिट बता दो बस मुझे, dx अपॉन x स्क्वायर। ध्यान से बताना, लिमिट सबसे छोटी कितनी हो सकती है वैल्यू? सबसे छोटा मटेरियल कहां तक फिल है? 0 या A? मेरे ख्याल से A। अरे A के बाद तो कुछ है नहीं, खाली है, हाँ। और सबसे बड़ा B। चलो आ जाओ सॉल्व करें। रो अपॉन में 4 पाई और D कितनी आ जाएगी इसकी? -1 बाई एक्स। अरे तो अभी बताई थी, -1 बाई एक्स, रो बाय 4 पाई, और ये कितना आ जाएगा? एक बार B डालो, एक बार A, तो खुद करके देख लेना, मैंने माइनस भी बीच में ही शिफ्ट कर दिया। दिस इज द आंसर, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। बेटा इसके बाद नहीं मैं तुम्हें और घुसाना चाहूंगा डिफिकल्ट फिजिक्स में। फिलहाल के लिए जितनी मैं मैथमेटिक्स सिखाना चाहता था मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी थी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, इसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज करना है, और इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज भी करके दिखाया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मैथमेटिक्स होती है कंप्लीट। एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा जिसमें मैं लॉग वगैरह चीजें बताना चाहूंगा, उसको करते हैं और उसके बाद हो गई मैथमेटिक्स कंप्लीट, चलेंगे फिजिक्स पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।